सिलेंडर क्या परवाह भाई, मजदूरी मर्जी हमारी। फिर भी दिहाड़ी को नहीं आई, ठंडी भी नहीं आ रही दिहाड़ी। ये बुन सिलेंडर का क्या करा हमें, क्या क्या परवाह वहाँ। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। एक साल हो गया पूरा। एक साल। मोदी का तो सिलेंडर हमने फ्री दे दिए, कहाँ 2-2 रुपये लेकर सिलेंडर दिए है। प्रदर्शन करना आए हो, उसके बाद कुछ हासिल हुआ है तो खुशी है। खुशी बहुत घनी खुशी। आप क्या अकेले लड़ ले हैं? काम आवे 14 दिन का जब हमारे गाँव में काम नहीं आओगा तो नरेगा का क्या फायदा होया। हम दोस्तों बीडीपी ऑफिस आसी के अंदर है और आसी के अंदर मनरेगा के मजदूर जो खरबड़ा के सिसर के खासकर इकट्ठा होकर आए हैं और उनकी मुख्य मांग ये कि एक तो उनको काम नहीं मिल रहा, लंबे टाइम से वो काम की मांग कर रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। दूसरा, उन्होंने जो पीछे काम किया था वो उनकी दिहाड़ी नहीं आई है पीछे मार्च की। 1 साल हो गया, 1 साल पुरानी दिहाड़ी नहीं आई है। आप सोच सकते हो कि एक मजदूर ने काम किया और 1 साल तक अगर उसकी दिहाड़ी नहीं आएगी तो वो कहाँ जाएगा, उसका चूल्हा कैसे जलेगा। सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है कि हमने मनरेगा में ये कर दिया वो कर दिया, बजट वो लगातार घटा रही। तो जो महिलाएं खासकर इसमें जो आई हैं, मजदूर है, उन्हीं से एक बार जानना चाहेंगे। नमस्कार आंटी जी, क्या नाम आपका? विद्या नाम आंटी जी। क्या आप मजदूरी करते हो क्या? हाँ, मजदूरी करते कौन सा गाँव है? खरबड़ा। तो आज यहाँ आए हो, क्या समस्या है कि आप क्या मांग मुद्दे को लेके आए? अब नरेगा का 12 माह हमारी दिहाड़ी नहीं मिली है। दिहाड़ी मतलब कब काम किया था आपने? 1 साल हो गया जी, मट्टी काट दी थी मानस जितनी लग नहीं मिली और है। कितनी दिहाड़ी थी आपकी? हमारी कितनी लगी थी? 300 थी। आपकी कितनी थी? कितनी थी वहाँ? नहीं, आपकी दिहाड़ी क्या थी? 16 दिन के 16 दिन के थे। हाँ। 16 दिन के थे, आपको मिले नहीं। मतलब मजदूर 16 दिन काम करता उसको मिले नहीं। क्या नाम जी आपका? कविता जी। तो आप कौन से गांव से आए हो? खरबड़ा से जी। खरबड़ा से। हाँ जी। तो आपके मतलब ना, मैं पूछ ही रहा हूँ कि 1 साल पहले काम किया, दिहाड़ी आई नहीं, तो फिर इतने दिन गुजारा कैसे करोगे? शुक्र करा जी, करना तो पीछे आने चाहिए जी, हमारे जी गुजारा होगा। काम कराया था तो हमने पीछे नहीं आ रहे, हम क्या खावा जी। तो आज आप प्रदर्शन करना आए हो? हाँ, और हमने आए हाँ जी, हमारे पीछे मिल रहे चाहिए। तो सरकार से क्या मांग करते हो? हम सरकार से यह मांग कर हमारे 600 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए और हमने काम मिलना चाहिए। काम मिलना चाहिए, यही है कि जिस प्रकार महंगाई कह रहे हैं, महंगाई बढ़ गई, घर घर सिलेंडर दे दिया, तो आपको सिलेंडर मिला? सिलेंडर मिल रहा जी, फिर 1180 का भरा है। तो 1100 का कौन बर्बाद जा? भरते कौन ना जी, हम तो 400 का भरवा सका हमारे चालो तो। फिर आपने मतलब जो खाना बनाते हो, रोटी पोते हो, खाना बनाते हो, वो सिलेंडर पे बनाते हो या चूल्हे बनाते हो? चूल्हा पे बनावा। हाँ, और जो कर साग सब्जी ये बनावा गैस पे। तो प्रधानमंत्री जी कह रहा है कि मैंने ना सब माँ बहनों को धुआं मुक्त कर दिया, धुआं नहीं है, सिलेंडर दे दिया। नहीं, फिर भी हम तो धुआं में करा सबकी में चूल्हा पे करा जी सारा। नरेगा पीछे लग तो अंधे को मारे ना मेरे काम मिलता है तो जी मार बाबा। सिलेंडर क्या के परवाह भाई, मजदूरी मर्जी हमारी। हमारे चूल्हे चलने मुश्किल हो रहे हैं, सांझ की रोटी पला तड़के की मुश्किल हो जाए। हमने पूरा साल हो गया हमारी दिहाड़ी मिले। 1 साल हो गया दिहाड़ी मिले। खावा सिलेंडर अंदर रखा, सांझ रोटी पहले हमने तड़के की सोच हो जाए, तड़के न पहले हमने सांझ की सोच हो जाए। क्या खा हमारे बालक है, मैं कह रहा हूँ कि मान लो कोई दिहाड़ी पे गया, बात तो ये कि आप मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। 1 साल हो गया पूरा 1 साल हो गया। हम नहीं जरूरी फरवरी तो कहीं आंटी को नहीं भाई, फागण में काम कर रहा था, पूरा साल हो गया। ये भी फागण आ गया? हाँ, ये साल हो गया। तो आप 5 बजे लग गया करते, 5 बजे लगे कोई लग नरे गाला, हमें 5 बजे लग गया करते। फिर भी दिहाड़ी को नहीं आई, ठंडी भी नहीं आ रही दिहाड़ी। ये बुन सिलेंडर का क्या करा हमें, क्या के पर मामा किसी को नहीं। तो बाकी भी महंगाई होगी ना, मतलब महंगाई बतेरी होगी। दिहाड़ी अभी जो नरेगा में है, मांग तो ये कर रही थी बढ़नी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है तो देव हमारे गटैक है, देव गटैक है, बाड़ा भी करते भरा है और वो भी हमारे पूरे को नहीं आते। यह बात से बेटा। क्या नाम आपका? रुपेश। क्या काम करते हो आप? मजदूरी करते हो। तो आज आप यहाँ मजदूरी मांगने आए हो, तो मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, तो कहाँ बढ़ी महंगाई? मतलब रसोई की बात कर रहा हूँ।
रसोई की सब बढ़ रही, सब चीज की बढ़ रही है जी। सिलेंडर दे दिए मोदी कहता सिलेंडर हमने फ्री दे दिए, कहाँ 2-2 रुपये लेकर सिलेंडर दिए है। भरवाए किस चीज के, वो मजदूरी नहीं मिल रही तो है। ये कह रहे थे ना फ्री दे दिया हमने, 2-2 रुपये पैसे लेके दिए, फ्री कहाँ दिए जी? फ्री पैसे लिए उनके 2-2 रुपये, किसी जितने मन चाहिए उतने पैसे ले लिए। और भरवा 15-15 रुपये, अगर मजदूरी एक दिन नहीं मिलेगा मजदूर ने तो भरवाओगे किस चीज की? दाल चीनी भी महंगी होगी, सारे चीज महंगी हो रही है, जितनी महंगाई मजदूर का बस का सामान नहीं है। फिर ये मांग नहीं करते कि मजदूरी बढ़नी चाहिए? मजदूरी बढ़नी चाहिए। 300 रुपये दिहाड़ी मजदूर को क्या हुआ है? 300 रुपये दिहाड़ी में मजदूर को क्या मिला है? 600 रुपये दिहाड़ी, उसमें भी भाड़ा काट ले। मैं एक और बताऊं, मैं ना कई अभी जो ये परिवार पहचान पत्र बने उसके कारण बहुत लोगों के बीपीएल कार्ड कट गए, बहुत लोगों के ऐसे बन गए जो गाँव में अमीर हैं, बच्चे नौकरी लगे तो बन रहे जी, जो गरीबों के तो बने रहे नहीं, जो लाग रहे हैं उनके गुलाबी बन रहे हैं, और जो गरीब है उनके तो पीले भी नहीं है। अकेले वाले के कार्ड है, गरीबा के है ही नहीं जी कार्ड है। तो सरकार से क्या मांग करते हो? हमारे गुलाबी कार्ड बनाओ, हमारे भी पीपल कार्ड बनाओ। गुलाबी कार्ड, ये इस पे क्या मांग करते हो? जो ये दिहाड़ी का मसला है कि आपकी दिहाड़ी 1 साल से नहीं मिली। बताओ जी 600 रुपये हमने काम 200 साल में 200 दिन है, 200 गज के प्लाट दो। हमारे 200 गज का तो प्लाट होना चाहिए जी, 600 रुपये हमारी दिहाड़ी होनी चाहिए, 100 दिन हमारा पूरा काम होना चाहिए है, ये हमारी मांग है। छात्र नेता चाना भी हमारे साथ है, जो इस आंदोलन में इन एक भूमिका में है कि मजदूरों को उसकी दिहाड़ी नहीं मिल रही है। तो मैं इससे जानना चाहूँगा कि खरबड़ा शीशे का गांव भी नहीं है, किस प्रकार से मजदूरों को आप इकट्ठा करके लेके आए हो। इनकी मुख्य मांगे जो है कि एक साल दिहाड़ी नहीं मिले, मान ली किसी मजदूर को 1 साल दिहाड़ी नहीं मिले, कर्मचारी को 1 महीने तनख्वाह नहीं मिलती तो वो आंदोलन पे आ जाता, और मजदूर 1 साल बाद में आया, तो इसको कैसे देखते हैं? मतलब ये है ना, वो मजदूर को ना माने नहीं रहे देश का हिस्सा, जबकि मजदूर ने सब कुछ किसने बनाया? मजदूर ने। उसके बाद भी मतलब मजदूर की तो दिहाड़ी वो पूरा साल गैप मार रहे हैं, उसके बाद भी नहीं देने लग रहे हैं, ना कोई जांच होने लग रही है। कोई जवाब नहीं है। बीडीपीओ से बातचीत की तो उसका कोई ये जवाब नहीं है ठोस कि आपकी 10 दिन 20 दिन महीने में आ जाएगी। बोला टाइम लिमिट है ही नहीं कोई, बोला ऊपर से गड़बड़ है। वो कह रहे हैं अगर मंत्रियों की बात करे जाओ तो उनकी अलग अलग पेंशन, अलग अलग मतलब वो है कि उनकी कदे भी नहीं रुकल लाग रही है, हर चीज उन्हें मिला है, हर सुविधा उन्हें है। लेकिन मजदूरा ने मतलब जब वो बात करे, जब काम कर रहे हैं ना, उस टाइम पे भी ये है कि एक डॉक्टर होना चाहिए उन साइड पे जब वे काम कर रहे हैं। या मांग है, या मांग पूरी कर दिया भी ने जोर पड़ रहा है। मतलब जब भी आप पे काम कर रहे हैं, कसी का काम है या सांप, मतलब कितना खतरनाक काम। मैं ये देख रहा हूँ कि जो पानी होता है ना नाले में, वो कई बार गंदा पानी होता है, उस केमिकल का भी पानी होता है, तो मजदूर को कुछ बीमारियां लगने का भी एक वो रहता है। तो उस सांप भी होते उसमें, कील काटे भी है, बहुत कुछ है। तो ऐसी कोई वो नहीं होता कि कोई डॉक्टर हो वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, डॉक्टर का कोई वो नहीं है। मतलब एक छोटा सा ये तो है, जो मेट है ना उसके पास 1-2 गोली जरूर मिल जाएगी, वो भी जो गना बढ़िया है मेट होगा वो ले आओगा, जागरूक मेट होगा। हाँ, थोड़ा बहुत जागरूक है तो वो ले आओगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होता। छुट्टी तक भी नहीं देंगे, बीसा होगा भी आपको चोट लगी, पैर में कसी लगी तो आज की आपकी छुट्टी दिहाड़ी चढ़ जाएगी आपकी, आप घर चले जाओ, हिसाब भी नहीं होता, रेस्ट भी नहीं होता। मैं चाहना एक और बात कर रहा हूँ कि मान लो, मैं एक बात और कर रहा हूँ कि जब कर्मचारी है अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे करते हैं तो उस दिन उनकी दिहाड़ी कटती नहीं और उनकी वो दिहाड़ी लगती है। मान लो मजदूर है, आंदोलन करने आए, तो उस दिन की भी तो दिहाड़ी उनको मिलनी चाहिए ना। मान लो ये तो रोजाना, मान लो महीने में 10 बार आंदोलन करने आना पड़ गया तो पैसे भी लगेंगे घर से, तो ऐसी मांग क्यों नहीं करते आप लोग? मतलब ये है, अभी मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जो ये मांग लेके आए हैं उनके साथ साथ ये भी ऐड करी जावे, क्योंकि वो उसका एक राइट है। मतलब जब कर्मचारी हड़ताल पे कर रहे तो उस टाइम पे उन्हें पैसे मिल रहे, तो मजदूर भी तो मतलब काम छोड़ के अपना खतरा काम छोड़ के, और उसने मजदूरी जो की है, मजदूरी मांगना गलती तो है, यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं, सरकार बैठी है, गलतियां हैं, लेकिन पूरा मतलब हर्जाना है उन्हें भरना पड़ रहा है मजदूरा ने, कि वो अपने खुद के पीछे लगा के हड़ताल लाग रहे हैं। मतलब अपना कि काम ठीक करो, आप जांच ठीक करो, इस बात न कहने खातर मजदूर आपके पैसे लगा के आने लग रहे हैं, जबकि पूरी व्यवस्था में गड़बड़ है। उन्हें देखना चाहिए ना कि उन्हें कड़ा गड़बड़ है, वो ठीक करना चाहिए, तो वो जरूरत है। तो मजदूर जो अपनी मांग मुद्दों को लेके आए हैं, प्रशासन को भी देखना चाहिए, खासकर सरकार को भी देखना चाहिए कि जिस प्रकार से वो वादे कर रही हैं, वादे बहुत कर रही हैं कि हमने ये विकास कर दिया, ये विकास कर दिया, लेकिन उसके विपरीत देखोगे तो नरेगा का बजट घटा दिया गया है। अगर ईमानदारी से जितने जॉब कार्ड है और नरेगा के मजदूर को 100 दिन का रोजगार मिले तो उसको 2,10,000 करोड़ का कोई बजट बनता है, लेकिन बजट है 62,000 करोड़ का, और उसमें से भी पिछली दिहाड़ी काट लो, इन अफसरों का खर्चा काट लो तो 30-32 हजार करोड़ रुपए बैठता है, और उसमें से 16,000 करोड़ जो है वो पिछली बकाया मजदूरी का है। आप अगर जब वो भी घटा दोगे तो इस साल कितना काम आओगा? इस साल तो काम ही नहीं आ रहा है। मैं एक और पूछ रहा हूँ, उसमें
पहचाना कि क्योंकि आप पढ़ते हो तो आपके पास डाटा ज़्यादा होते हैं कि जब ये नरेगा का काम आया तब ये हुआ था कि एक परिवार को 100 दिन का काम मिलेगा। अब एक परिवार में मान लो 5 काम करने वाले, तो ये मांग क्यों नहीं कि 5 को काम मिले 100 दिन का। हाँ, मतलब ये भी बड़ा घोटाला कर रहे हैं सरकार। कह के तो यो कि एक बंदे को 100 दिन का काम मिलेगा, लेकिन वो पूरा परिवार इंक्लूड कर रखा है इन्होंने। परिवार के अंदर मतलब 4 लोग हैं, चारों काम करने वाले हैं, तो आपको कितनी दिहाड़ी मिलेगी? 25-25 दिन। मान लो 100 दिन भी दे तो 25-25 मिलेगी। सरकार ने कभी भी 100 दिन दिया नहीं, 80 दिन दिया होगा, तो उसमें भी आप निकालोगे तो उसमें हम ये भी एक साल में 20 दिन का काम करेंगे अभी कि भाई एक इंसान की, वो चाहे मतलब परिवार में अगर 4 लोग कमाने वाले हैं तो चारों की अलग अलग 100 दिन की होनी चाहिए। और हम तो अभी पूरा मांग कर रहे हैं कि पूरा साल काम होना चाहिए। हम 100 दिन के काम मांगा मजदूर ने तो उसको पूरा ही मिलना चाहिए, दिहाड़ी तो मांग रहा ना, मिलना चाहिए। तो ये मांग है हमारी अभी। क्या नाम है आपका? मेरा तो दप्पा जी। आप यहाँ प्रदर्शन करने खरबड़ा गाँव? हाँ, खरबड़ा जी। तो अभी बीडीपीओ से आप मिल के आए हो, तो उसने क्या कहा? उसने नु कहा जी 2-4 दिन के अंदर पीछे डल जाएंगे, यानी कि बिन्ना भी लग जाओगा के मन 2 भी लग सक रहे माँ। इसका कारण बिन्ने में तो साल भर डट लिया, हमें कितने दिन डटांगे। और जे पीछे डालो तो ठीक से, नहीं डालोगे तो इशार भी जाएंगे, इशार तो चंडीगढ़ भी जाएंगे जब पूरी मांग नहीं पूरी करेंगे तो। काम के बारे में क्या बोला कि जो आपकी काम मांग? क्या जी खरबड़ा ने काम मिल गया है, सीजर को आज दे जाएंगे। सीजर को 1-2 दिन का नाम ले दिया, 1-2 दिन का दे दिया जी। और करो तो जिस तरह बताओ, नहीं करो तो टाला कर दो। मुझे एक और बताओ, थोड़ा सा मुझे एक और बताओ कि जैसे आप आए हो, प्रदर्शन करने आए हो, उसके बाद कुछ हासिल हुआ है तो खुशी है? खुशी है, खुशी बहुत गणी खुशी। आप क्या अकेले लड़ ले? हाँ, लगे कि लड़न तक की जीत हासिल होगी जी। तो फिर और जो मजदूर है जो आज को नहीं आए, या मान लो 80 के अंदर जितने भी गांव हैं, उन मजदूरों को क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बहुत गांव में नरेगा लागू नहीं है, सब गांव में समस्या। के लिए जाओ कोर्ट से, मतलब आप ये कहो इकट्ठा हो गया? हाँ, इकट्ठा होके जाओ। जनमंच के साथ आप बने हुए थे और नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे कि जो ये पूरा मसला है इसको आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि मजदूर है और वो मजदूर सबसे हाशिए पे खड़ा मजदूर है, और वो सिर्फ इस आज़ाद भारत में जब सरकार अमृत महोत्सव चला रही है, उस अमृत महोत्सव में ये कह रही कि हमने ना पता नहीं क्या काबिलियत हासिल कर ली, लेकिन काबिलियत ये है कि मजदूर का 1 साल से पैसा नहीं आया है और मजदूर दिहाड़ी मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। ये काबिलियत इस देश की है आज़ादी के बाद, और ये काबिलियत है अमृत महोत्सव की। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।